हेलो एवरीवन, मैं बिहार पुलिस का साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? नियॉन नहीं है, कि हीलियम नहीं है, कि हाइड्रोजन नहीं है, कि आर्गन नहीं है। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। देखिए, अक्रिय गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को क्या कहा जाता है? नोबल गैस। इसमें 6 गैस होता है। कितना 6 तत्व होता है। 6 तत्व ये 18वें समूह का होता है। कौन समूह? 18वें समूह के तत्व होते हैं। इसमें से 3 को दिया है, नियॉन दिया है, हीलियम दिया है, आर्गन दिया है, क्रिप्टन होता है। क्या होता है? क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, और उसके बाद रेडॉन होता है। 6 तत्व इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखा है कि हेमेटाइट निम्न में से किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है? लोहा का है, कि सीसा का है, कि तांबा का है, कि चांदी का है? इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का। हेमेटाइट किसका है? इसका लोहा का है। हेमेटाइट किसका है? इसका लोहा का। उसके बाद मैग्नेटाइट भी है। क्या है? मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है। उसके बाद सीडेराइट, सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। शीशा का अयस्क क्या है? शीशा का अयस्क इसमें हो जाएगा गैलेना। क्या हो जाएगा? गैलेना शीशा का अयस्क है। शीशा का अयस्क क्या है? गैलेना है। तांबा का अयस्क क्या है? तांबा का अयस्क है क्यूपराइट। क्या है? क्यूपराइट। क्यूपराइट क्या है? तांबा का अयस्क है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है। लिखा है कि निम्न में से कौन हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? कौन है? NO2 है, कि SO2 है, कि H2 है, कि N2O है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2O को क्या कहा जाता है? हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। कितने? प्रिस्टले ने इसका नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किया था। इसको बोलते हैं हंसाने वाली गैस। क्या कहते हैं? हंसाने यानी इसको सूंघने पर क्या होता है? इसको सूंघते हैं ना, क्या करते हैं? सूंघते हैं। सूंघने पर क्या होता है? हंसी उत्पन्न होने लगती है। क्या होती है? हंसी उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित रहता है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित रहता है। क्या क्या सम्मिलित रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, की केवल न्यूट्रॉन, की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शामिल रहता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में। कब किया था? 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। इसमें परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 5 लिखा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? आघूर्ण का सिद्धांत, की जड़त्व का सिद्धांत, की ऊर्जा का सिद्धांत, की परिबल का सिद्धांत? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का सिद्धांत। न्यूटन के पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व के सिद्धांत मिलता है। और दूसरे नियम से बल का परिभाषा मिलता है। F बराबर m ए। क्या होता है? F बराबर m ए। द्रव्यमान और त्वरण को गुणनफल क्या कहेंगे? इसमें बल कहेंगे। इसमें दूसरा किसे? दूसरा से मिलता है, दूसरा नियम से। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। लिखा है कि किस कमी के कारण बच्चों को रिकेट्स होता है? मतलब किस विटामिन के कारण? विटामिन ए, की विटामिन बी, की विटामिन सी, की विटामिन डी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स यानी गठिया उत्पन्न होता है। ठीक है। अब विटामिन ए से रतौंधी उत्पन्न होता है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है, कि तटस्थ है, कि क्षारीय है, कि इनमें से कोई नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। जिसका पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान 7.7 है। क्या है? 7.7 है। पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए, पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है।
पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि नेफ्रोलॉजी का लिखा है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का, कि जिगर का, कि तंत्रिका तंत्र का, कि नवजात का? इसमें क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी होगा गुर्दे का अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुर्दे का अध्ययन कहलाएगा। देखिए प्रत्येक गुर्दा मिलकर लगभग 1,30,000, कितना? 1,30,000 गुर्दा मिलकर सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है, यानी नलिका बनाता है। क्या बनाता है? नलिका बनाता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, यानी ब्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिक कहा जाता है। नलिका मिलकर बना होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 लिखा है कि मशरूम, क्या? मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता भी इसके उदाहरण किसका है? कवक है, कि शैवाल है, कि हरा पौधा है, कि एक उसके पौधा है? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक। देखिए कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। ठीक है। और कवक के खोज किसने किया था? तो इसका खोज किसने किया था? बिगर रासमुसेन। किसने कहीं किया था? बिगन रासमुसेन ने इसका खोज किया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 लिखा है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? ये कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित कितनी है? लगभग है 700। कितना है? लगभग 700 है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।